नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम वार्तालाप करेंगे, यानी कि हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी कि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के कुछ फंडामेंटल की हमने वार्तालाप की थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम सोल्व किए थे। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे। हमने बात कर ली थी कि यानी कि द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं, तो उसके बारे में हमने वार्तालाप की थी। यानी कि थ्री टाइप्स होती है। थ्री टाइप्स कौन कौन सी होती है? एक होती है गुणनखंड विधि होती है, एक होती है द्विघात समीकरण सूत्र होती है और एक होती है पूर्णवर्ग विधि बनाने की विधि। तो ये तीन विधि होती है और इनमें से यानी कि 1 बाय 1 सभी प्रकार की हमने वार्तालाप की थी दोस्तों। आज नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे सेकंड विधि की वार्तालाप करेंगे द्विघात सूत्र और द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। आइए वार्तालाप करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नए आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं यानी कि गुणनखंड विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि हमने यानी कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हमने शॉर्ट मेथड से वार्तालाप की थी और बेसिक फंडामेंटल से वार्तालाप की थी। आज हम बात करेंगे कि यानी कि द्विघात सूत्र द्वारा किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं यानी कि द्विघात सूत्र बोल दो या श्रीधराचार्य सूत्र बोल दो दोस्तों। तो बात करते हैं यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप करेंगे आज, फिर उसके बाद में हम यानी सभी प्रकार के 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि 1 बाय 1 यानी द्विघात समीकरणों के सूत्र से किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं और गुणनखंड विधि से किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो द्विघात सूत्र यानी कि इसको हम समझ लेते हैं। पहले एक होता है दोस्तों विविधकरण। विविधकरण होते हैं यानी कि इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो इसको विविधकरण होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविधकरण। क्या होता है दोस्तों? ये होता है विविधकरण। यानी कि मूलों का अस्तित्व हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? विविधकरण ज्ञात करते हैं दोस्तों। विविधकरण ज्ञात करते हैं। विविधकरण किस प्रकार होता है? यदि d का मान 0 से बड़ा होगा दोस्तों तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा दोस्तों? वास्तविक होगा। क्वेश्चन आते हैं ये एग्जाम में, यानी कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यानी कि मूलों को मूल वास्तविक कब प्राप्त होंगे और अवास्तविक मूल कब प्राप्त होंगे और बराबर कब प्राप्त होंगे। तो ये आते हैं क्वेश्चन आते हैं यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे। उसी प्रकार यदि d का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा तो मूल क्या होंगे दोस्तों? अवास्तविक होंगे या कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार यदि d का मान 0 के इक्वल आ जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा? यानी कि मूल क्या है? 0 के इक्वल है, यानी कि दो मूल बराबर है दोस्तों। तो दो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों? मूल बराबर होंगे। यानी कि ये हो गया यानी कि d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और d का मान 0 से क्या होगा दोस्तों? 0 से छोटा होगा तो कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि अवास्तविक मूल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार यदि d का मान 0 के इक्वल होगा तो क्या होंगे? मूल बराबर होंगे, यानी कि दो मूल क्या होंगे? बराबर होंगे दोस्तों। तो ये हो गया यानी कि द्विघात समीकरण। द्विघात सूत्र की बात करें तो द्विघात सूत्र होता है दोस्तों द्विघात सूत्र इक्वल टू होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है द्विघात सूत्र। ये होता है दोस्तों द्विघात सूत्र। इस चीज के माध्यम से द्विघात सूत्र यानी कि कोई सा भी इक्वेशन, कोई सा भी समीकरण आ जाए, द्विघात समीकरण आ जाए तो उसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो विविधकरण इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी कि अभी वार्तालाप की थी कि d इक्वल टू होता है, क्या होता है? विविधकरण इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको लिख सकते हैं हम यानी कि माइनस b प्लस माइनस अंडर d अपॉन 2a। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यानी कि जब वास्तविक प्राप्त होंगे दोस्तों, तो वास्तविक प्राप्त होंगे तो क्या होगा? प्लस का साइन होगा b के, यानी कि माइनस b प्लस माइनस है तो प्लस का साइन होगा। और जब अवास्तविक प्राप्त होंगे तो क्या होगा? माइनस का साइन होगा। तो इस प्रकार से हम यानी कि द्विघात समीकरण से डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। हम बात करेंगे यानी कि सभी प्रकार 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये हमने बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप की है द्विघात सूत्र की। अब नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं जब आपको दो मूल दे रखे हो तो द्विघात समीकरण किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं जब आपको दो मूल दे रखे हो
तो उस यानी कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं, जब आपको दो मूल दे रखे हो तो मूल कोई से भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, ए बी सी डी यानी कि अल्फाबेट कोई सा भी हो सकता है दोस्तों। तो दो मूल हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है दोस्तों। तो बात करते हैं, जब आपको दो मूल दे रखे हो तो द्विघात समीकरण किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों, जब आपको दो मूल यानी कि दो मूल दे रखे हो दोस्तों, एनी दो मूल यानी कि कोई भी दो मूल दे रखा हो, जैसे कि हमने मान लिया दोस्तों अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा मान लिया हमने, क्या मान लिया दोस्तों, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा दो मूल मान लिए, तो यानी कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से फाइंड करते हैं दोस्तों। एक होता है यानी कि शून्यांकों का, यानी कि मूलों का योग होता है दोस्तों, मूलों का योग, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होगा दोस्तों, यानी कि मूलों का दो मूल हो गए तो मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका भी यानी कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है दोस्तों, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। और हमने वार्तालाप की थी कि यानी कि गुणांक किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो हमने यानी कि पिछली वीडियो में हमने वार्तालाप की थी, जब शॉर्ट मेथड से यानी कि बेसिक हमने फंडामेंटल पढ़े थे, तो उसमें वार्तालाप की थी कि यानी कि जब द्विघात समीकरण में गुणांक यानी कि x का पूछा जाए या x स्क्वायर का पूछा जाए, तो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा यानी कि मूलों का योग आपको दे रखा हो, तो ये होता है यानी कि शून्याकों का योगफल, ऐसे बोल सकते हैं। तो मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। उसी प्रकार यदि आपको मूलों का गुणनफल की वार्तालाप करें दोस्तों, तो मूलों का गुणनफल तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा यानी कि अचर पद। इसी प्रकार मूलों की बात करें तो मूलों का यानी कि अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, हमारे पास बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास अचर पद अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली यानी कि कोई सा भी जब आपको यानी कि योग में दे रखा हो या गुणनफल में दे रखा हो, तो इस प्रकार से भी हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर रहे हैं कि यानी कि जब आपको दो मूल दे रखे हो तो उसका यानी कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं, तो दो मूल दे रखे हो तो क्या करते हैं हम, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स इंटू शून्याङ्कों का क्या होगा दोस्तों, शून्याङ्कों का योगफल। क्या होगा, शून्याङ्कों का योगफल बोल दिया जाए, या शून्याङ्कों का योगफल बोल दिया जाए, या मूलों का योगफल बोल दिया जाए। ये हो जाएगा यानी कि शून्याङ्कों का योगफल इंटू बीटा प्लस क्या होगा, अचर पद की बात कर रहे हैं, तो अचर पद यानी कि मूलों का गुणनफल। क्या आ जाएगा, मूलों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास जीरो। कुछ किताबों में ऐसे भी दे रखा होता है दोस्तों, यानी कि ब्रैकेट होता है, यानी कि के मल्टीप्लाई में होता है। ये हम मानते हैं कांस्टेंट। क्या मानते हैं दोस्तों, कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक मानते हैं। उसी प्रकार यानी कि जब कोई भी पक्ष यानी कि कोई भी संख्या जब दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाती है, तो क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है। साइन किस प्रकार चेंज होते हैं, यानी कि प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी, या डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो उसी प्रकार यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यानी कि जब आपको दो मूल दे रखे हो तो उनके यानी कि डायरेक्टली द्विघात समीकरण हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों यानी कि आज की क्लास में हम वार्तालाप की बेसिक फंडामेंटल। हम नेक्स्ट क्लास में हम वार्तालाप करेंगे कि इससे संबंधित सभी प्रकार के 1 बाय 1 क्वेश्चनों की हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। यानी कि प्रैक्टिस क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, तो उसमें हम यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नए आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, गुड बाय।